तो रुपया आपने ले लिया 5 लाख रुपया, उसके बाद आपने शुरू किया ये सब कार्रवाई। जिस समय केस फाइल करना था उस समय तो आपने सीखा नहीं, उस समय तो आपने गलत एडवाइस कर दिया अपने क्लाइंट को। अब आपको समझ में आ रही है बात। तकलीफ आपको हो जाएगी अगर आपको कहेंगे कि यही सब एडवाइस है जो बिल्कुल प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। यस आप भी यस माय लॉर्ड बोल रहे हैं तो फिर बचा क्या? यू आर द लॉयर इन दिस केस, यस तब तो फिर योर लाइसेंस शुड बी कैंसिल्ड। माय लॉर्ड, आई प्रे फॉर आफ्टर वेकेशन माय लॉर्ड। 2017 का मैटर है जो पूछ लेते क्लाइंट से इंस्ट्रक्शन देख रहे क्या हैं हुआ, एफआईआर हुआ है कि you are looking for lodging of an FIR. I will only see whether you have followed the procedure and then have come to this court. सबको हुजूर दिया गया है कॉपी, एनेक्सर फर्स्ट देखा जाएगा। यस, एनेक्सर 1 में हुजूर एसपी को दिया गया, आरटीआई को। एनेक्सर 2 में हुजूर डीआईजी को दिया गया। एनेक्सर 3 में हुजूर डीजीपी को दिया गया। हुजूर 156 क्लॉज 3 में सीजीएम कन करते हुजूर, लेकिन डिफरेंट अथी है, इसीलिए यहाँ आए हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट है। आप सुन करके मत सीखिए। जिस समय केस फाइल करना था उस समय तो आपने सीखा नहीं, उस समय तो आपने गलत एडवाइस कर दिया अपने क्लाइंट को। अब आपको समझ में आ रही है बात। अब आपको सुनते सुनते बात समझ में आ गई कि क्या गलती आपने किया है। आपने गलती किया या गलत एडवाइस दिया अपने फायदे के लिए, ये तो उस इशू में जाने का अभी मुझे स्कोप नहीं है, लेकिन जरा अपने अंदर सोचिएगा इसके ऊपर जी। गलत एडवाइस करके आपने क्या नुकसान किया। She took 5 lakh rupees lordship, Annexure 1. Yes. Her husband was died due to accident according to Annexure 1 lordship, and she took 5 lakh rupees from the owner of that furniture shops. कंपनसेशन के लिए। And she has signed on the agreement. ये लोग एडवाइस कर देते हैं, नहीं समझे आप। कुछ बोले होंगे कि चलो कुछ और तंग करेंगे तो कुछ और मिल जाएगा। समस्या तो ये है कि जो ये कचहरी घूम घूम करके जो केस कलेक्ट होता है ना, उस एडवाइस में जो गरीब लोग हैं और जो जिन लोगों को पता नहीं है वो लोग फंसते हैं। बोलिए इस केस को आपको क्या हम कहें, अब तो तकलीफ आपको हो जाएगी अगर आपको कहेंगे कि यही सब एडवाइस है जो बिल्कुल प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। यस आप भी यस माय लॉर्ड बोल रहे हैं तो फिर बचा क्या? यू आर द लॉयर इन दिस केस, यस तब तो फिर योर लाइसेंस शुड बी कैंसिल्ड। इफ यू आर एक्सेप्टिंग दैट कि ठीक है ये केस गलत हमने फाइल कर दिया, ये वकील एडवाइस करेगा। पढ़िए जरा एफआईआर आपका क्या है, एनेक्सर 1 जरा पढ़िए। सूचना के अधिकार में आपको क्या दिया गया है? सूचना का अधिकार अधिनियम 5 के तहत आवेदिका जैनब खातून भवानीपुर थाना पिपरा जिला सुपौल के सूचना उपलब्ध कराने के संबंध वहाँ से उपयुक्त प्रसंगाधीन विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 5 के तहत पुलिस अधीक्षक महोदय सुपौल कार्यालय ज्ञापन 53 लोक सूचना अधिकार 30/10/17 के द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ, जिसका जांच भार थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा मुझे सौंपी। आदेशानुसार चौकीदार कालेश्वर पासवान के साथ ग्राम टाहरी भवानीपुर पहुंचकर उपस्थित ग्रामीणों एवं आवेदिका जैनब खानम से पूछताछ एवं से पता किया तो यह बात प्रकाश में आई कि आवेदिका जैनब खानम के पति रहमान मोहल्ला नावईपुर नियाजम थाना साहब जिला मुजफ्फरपुर के अंतर्गत माही स्टील फर्नीचर की दुकान से ड्रेसिंग टेबल बनाने का करते थे। दिनांक 3/5/17 को काम करने के क्रम में जिसका
फिसल कर गिर गया, जिसके कारण उनके सिर से गंभीर चोट लग गई, जिससे इलाज के लिए ले जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। मृतक रहमान की पत्नी आबिदा जैनब खानम को माही स्टील फर्नीचर की मालिकाना तौर से पति जफ्रुद्दीन आलम के द्वारा सहायता स्वरूप 5 लाख रुपया खाता संख्या इतना बैंक ऑफ इंडिया शाखा जिला बाजार से जमा करा दिया गया और इकरारनामा के बनवा लिया गया। इस संबंध में आवेदका के द्वारा पूर्व में घटना के किसी भी माध्यम से कोई सूचना आवेदन थाना से प्राप्त नहीं है तथा घटना स्थल मुजफ्फरपुर जिला पड़ता है, जो मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है। आप एडमिट किए हैं अपने कंप्लेंट में नेक्सर 3 में। जब रुपया आपने ले लिया 5 लाख रुपया, उसके बाद आपने शुरू किया ये सब कार्रवाई। इसको आफ्टर वैकेशन सीनियर का है। सीनियर आएंगे तो ज्यादा उनका कॉस्ट लग जाएगा आपको, ठीक है। सीनियर फाइल करवाए हैं, जी भैया, सीनियर फाइल करवाए हैं ना, वही पास करा। ठीक है। तो विद कॉस्ट डिसमिस करेंगे इसको।